ताली ठोकने के लिए, जय जयकार करने के लिए फिल्म अच्छी है, लेकिन स्टोरी में वो डेप्थ किधर भी नहीं है। अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में, मैं भी 100% इम्प्रेस होकर इसको मास्टरपीस बोल देता। डायरेक्टर और को छोड़ के इस फिल्म से जुड़े हर एक आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है, हर एक आदमी एक्सेप्शनल रहा है। बस उनकी एफर्ट्स को वे डाउन करते हैं इन दोनों की। हाँ तो बड़ो लोग सगलत सकात। तो आज हम लोग बात करेंगे छावा फिल्म के बारे में, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत तो हो जाए यार। चैनल नया है और ये वीडियो भी पहला है इस चैनल पे, तो ग्रैब अ पैक ऑफ पॉपकॉर्न एंड रेस्टोरेंट्स। तो बड़ू फिल्म ना दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ आते हैं धुआंधार परफॉर्मेंसेस बाय एक्टर्स लाइक विकी कौशल, अक्षय खन्ना, विनीत कुमार सिंह, आशुतोष राणा और रश्मिका मंदाना। और इन्हीं एक्टर्स के दमदार परफॉर्मेंस के साथ उन लोगों का भी योगदान आपको ठीक से दिखाई पड़ता है स्क्रीन पे, जो लोग स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते हैं। लाइक आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, सेट डिजाइनर्स हो गए, एक्टर्स के साथ साथ ऋषि वीरमणि और इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए डायलॉग्स, इन सारे लोगों के जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं ना स्क्रीन पे, वो हर तरह से एक मैग्नम ओपस का ऑरा डिलीवर ज़रूर करते हैं। अब आते हैं फिल्म के दूसरे हिस्से। जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें से अच्छा हिस्सा ये था। अब आते हैं बुरे हिस्से पे, जहाँ पर आते हैं इसकी स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट और साथ ही साथ मीडियोकर सा म्यूज़िक। भाई बहुत ही बेकार था। वीडियो में आगे चलते चलते हम लोग इस पर ज़रूर बात करेंगे विस्तारपूर्ण पहले, लेकिन हम पहले बात करेंगे एक्टर्स के दमदार परफॉर्मेंसेस की। जहाँ पर यार विकी कौशल, भाई बंदे ने घोट के पी लिया है इस कैरेक्टर को, इमोशंस को अपने चेहरे पर उतार के जैसे छत्रपति संभाजी महाराज के रोल को कैरेक्टराइज किया है ना इस बंदे ने, अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए हो और एक्सप्रेशंस के ज़रिए हो, डायलॉग्स के ज़रिए हो, भाई ही नेल्ड इट। एंड एवरी अदर एक्टर एज वेल, लाइक अक्षय खन्ना को भी लीजिए, वो जो एज्ड, कोल्ड और सैडिस्टिक डिमीनर होता है ना एक बंदे में, एक खूंखार, एक हैवानियत से भरे हुए कैरेक्टर में, वो बखूबी से निभाया अक्षय खन्ना ने। और इन्हें कैसे भूला जा सकता है यार, विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने कवि कलश का रोल प्ले किया है। भाई ये एक्टर ना आपका दिल जीत लेंगे। मिस्टर विनीत कुमार सिंह, आपको रोल मिला था एक कवि का और आप कवियों के माइक टायसन निकल के आए हैं। क्या बात है यार, शानदार रोल निभाया इन्होंने। जिन कवि कलश का रोल इन्होंने निभाया है वो छत्रपति संभाजी महाराज के ही वन ऑफ द मिनिस्टर्स हुआ करते थे और साथ ही साथ उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड भी थे। और यहीं से शुरुआत होती है मेरे अनपॉपुलर ओपिनियंस की। तो सारे रिव्यूअर्स का अगर हम कंसेंसस देखें ना, तो सारे रिव्यूअर्स के थ्रू एक कॉमन ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही है, वो ये है कि रश्मिका मंदाना जी की जो सदर्न एक्सेंट है ना हिंदी की, तो उसको लेके बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो कहीं से भी फ्लो ब्रेक कर रही है, इमोशन को ब्रेक कर रही है फिल्म की। और रही बात स्क्रीन प्रेजेंस की, तो उन्हें बहुत ही कम ड्यूरेशन मिला है स्क्रीन पे, लेकिन जितना भी मिला है और जितने समय के लिए भी वो दिखाई देती है ना, स्पेशली विकी कौशल के साथ उनकी बॉन्डिंग एकदम जबरदस्त दिखाई पड़ती है और अपने एक्सप्रेसिव आइज के साथ वो जलवा जरूर बिखेरती हैं। तो भिड़ो लोग, ये सारी तो थी फिल्म की पॉजिटिव बातें। अब आ जाते हैं फिल्म की नेगेटिव पे, स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट। देखो, मैं फिल्म मेकर से एक बात बहुत ही क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि आपकी जो चोरी है वो पकड़ी गई थी ट्रेलर में ही, कि आपने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दों को एलिमिनेट कर दिया था। लाइक हे हिंदवी स्वराज्य भावे की जगह आपने क्या बोला था, हे राज्य भावे अशी श्रींची इच्छा आहे। राज्य तर तो पहिलेपासून आहे, पण कोणाचे राज्य? स्वराज्य। लाइक चलो ठीक है, तो बैकलैश के चलते आपने उसको फिक्स कर दिया। इमेजिन अगर आपने वो शॉट ट्रेलर में डाला ही नहीं होता, थिएटर में जब लोग पहुंचते हैं ना, जिस लेवल का बैकलैश आपको देखने मिलता ना भाई, तो भाई जैसे पूत के पग पालने में दिख ही जाते हैं, वैसे फिल्म का अंदेशा ट्रेलर से लग ही जाता है। यही जो टोन डाउन करके आपने दिखाने की कोशिश की है ना, उनमें से बहुत सारे इंसाइट्स हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में, जिनको आपने बहुत ही ब्लेटेंटली आपने मिस आउट कर दिया, पूरा एलिमिनेट कर दिया उनको। जैसे कि फिल्म के शुरुआत में हमें अजय देवगन की आवाज़ में एक नरेशन आती है जो कि एक्सेलेंट है, इट वॉज ए गुड चॉइस, लेकिन उसी नरेशन में आप ऐसा ऐड कर सकते थे, थोड़ा बहुत डेप्थ ऐड कर सकते थे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वीरगति हुई थी तो मराठा साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। और दूसरी बात, छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो साईबाई के पुत्र थे और अनफॉर्चुनेटली साईबाई जी की डेथ होती है
छत्रपति संभाजी को जन्म देने के सिर्फ 2 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है। और इसी के चलते छत्रपति संभाजी महाराज जी की जो अपब्रिंगिंग थी उसका पूरा का पूरा जिम्मा उठाया था उनकी ग्रैंड मदर ने, जीजा माता जी ने, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता थी। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी और उनकी माता जीजाऊ, उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था उनकी अपब्रिंगिंग में। ये बहुत बड़ा डेप्थ ऐड कर सकती थी स्टोरी टेलिंग में, जिसको आपने पूरा ही मिस आउट कर दिया। इन्हीं दोनों की अपब्रिंगिंग से इन्फ्लुएंस होकर स्वराज्य के प्रति इतने वो डीपली रूटेड थे, और उन्हीं के अपब्रिंगिंग के बदौलत छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो अपने अर्ली एज में ही, अपने बाल्यावस्था और अपने किशोरावस्था में ही उनकी बहुत सारे विषयों पर मजबूत पकड़ बन चुकी थी। लाइक मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, लैंग्वेजेस हो, सिर्फ ढेर सारे इंडियन लैंग्वेजेस में ही उनकी फ्लुएंसी नहीं थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से फॉरेन लैंग्वेजेस में भी उनकी माहिरता थी, इंक्लूडिंग पर्शियन, पोर्चुगीज, इंग्लिश एटसेट्रा। लाइक दुश्मन को उसी की भाषा में उसकी औकात दिखानी है, तो इस चीज़ को भी आपने नज़रअंदाज कर दिया। हाँ एक सीन ज़रूर है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बोलते हुए दिखाई देते हैं एक इंग्लिश ऑफिसर के साथ। और तो और छत्रपति संभाजी महाराज केवल संस्कृत के विद्यार्थी ही नहीं, लेकिन वो एक बहुत बड़े पंडित भी थे। उन्होंने खुद बुद्धभूषण नाम की एक किताब लिख डाली जो कि बेस्ड थी गवर्नेंस, मोरालिटी और लीडरशिप के ऊपर, और ये किताब पूरी की पूरी संस्कृत में थी। और इन्हीं के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ों पर फिल्म मेकर्स रोशनी डालने की कोशिश भी करते हैं, तो वो बहुत ही वेग सा अटेम्प्ट है उनका, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फिल्म के ज़रिए ही इंट्रोड्यूस हो रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज से, उनके लेगेसी से, उनके वैलर से। आपने होमवर्क ठीक से किया ही नहीं है, स्क्रिप्ट बहुत ही बेकार से लिखी हुई है यार, कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब कुछ भी नहीं है। लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट में पूरा फेल हो जाती है फिल्म। एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ जजिया के बारे में। जैसे कि जजिया के बारे में आपने औरंगज़ेब को उसके मिनिस्ट्री के साथ बात करते हुए दिखाया है कि कैसे जजिया के थ्रू का मतलब एम्पायर फ्लरिश हो रहा है, मुगलों का एम्पायर फ्लरिश हो रहा है। लेकिन आप इसके साथ ही बैकग्राउंड में दिखा सकते थे, विजुअल्स प्रोवाइड कर सकते थे, कितने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से विजुअल प्रेजेंट किया जा सकता था। मतलब एक जे कट लगाकर या फिर किसी और ट्रांजिशन को इनकॉर्पोरेट करके बहुत ही अच्छे से इसको दर्शाया जा सकता था, लेकिन आपने उसे भी एलिमिनेट किया। फॉर एग्जांपल औरंगज़ेब बात कर रहा है जजिया की, या फिर औरंगज़ेब के कोर्ट में कोई और जजिया के बारे में बात कर रहा है ना, तो उस औरंगज़ेब के फेस पे कैमरा जूम हो रहा है, जूम होते होते ही वो फेड हो रहा है, फेड या फिर डिसॉल्व हो रहा है। जजिया लिया जा रहा है नॉन मुस्लिम्स से, और जजिया ना देने पर कितना उनको टॉर्चर सहना पड़ रहा है नॉन मुस्लिम्स को, क्योंकि जजिया जो था वो आखिर में एक रिलीजन बेस्ड टैक्स सिस्टम ही था कि मुस्लिम्स को बहुत ही कम टैक्स देना है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बहुत ही हैवी टैक्स लेवी किए जाएंगे। तो इसका तो आपने विजुअलाइजेशन दिया ही नहीं, कितना टॉर्चर किया जाता था नॉन मुस्लिम्स को, आपने इसको पूरा ही एलिमिनेट कर दिया। और इसी तरह की लैक ऑफ विजुअलाइजेशन हमें आगे चल के फिल्म में दिखाई पड़ती है ड्यू टू द पुअर स्क्रीन राइटिंग, जहां पर औरंग अपने सैडिस्टिक टॉर्चर्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि किस तरह से उसने अपने ही बाप के साथ छल कपट करते हुए अपने बाप को कैदी बना रखा है, और इसके बाद अपने ही भाई का सर, अपने ही भाई दारा शिकोह का सर काट कर वो अपने बाप को जेल में थाली में परोसता है। इसका भी विजुअलाइजेशन सिमिलरली दिया जा सकता था कि औरंग बात कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, उसके फेस पे कैमरा जूम हो रहा है एंड इट्स डिसॉल्विंग इनटू दीज विजुअल्स, ताकि एक विजुअल डेप्थ ऐड हो सके। आपने वहां पे पूरा ही मिस आउट कर दिया था, आप वहां पे फेल हो चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं। लाइक मेरा यही कहना है कि ये फिल्म स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अपने स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ट्रेलर में हमें झलक मिल चुकी थी और वो एंड सैडली इट कंटिन्यूज। फिल्म में उन्होंने वो 2 डायलॉग्स फिक्स कर दिए, बाकी का तो भाई आपने वैसे ही छोड़ दिया। लाइक डेप्थ नहीं है यार स्टोरी में, स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। व्यूअर्स के आंख में आंख डालकर कॉन्फिडेंटली ये फिल्म बात नहीं करती है, और इसी लैक ऑफ डेप्थ के चलते द फिल्म सिंपली बॉइल्स डाउन टू द गैंग वॉर्स। जैसे गैंग वॉर होते हैं ना, कि ये एक बंदा है, दूसरा बंदा है, इसके बंदे हैं, उसके बंदे हैं, और वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। लाइक एट द मेजर पार्ट फिल्म यहीं पे सिमट जाती है सैडली। और इसी स्टोरी डेवलपमेंट के मीडियोक्रिटी के साथ AR रहमान भी हाथ में हाथ मिला के चलते हैं अपनी मीडियोकर बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स के साथ। लाइक
बहुत ही लैकलस्टर था। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये म्यूज़िक ए आर रहमान ने दिया है। लाइक ताली ठोकने के लिए, जय-जयकार करने के लिए फ़िल्म अच्छी है, लेकिन स्टोरी में वो डेप्थ किधर भी नहीं है। अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में, मैं भी 100% इम्प्रेस होकर इसको मास्टरपीस बोल देता। और मैं बताना चाहता हूँ कि ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಸಂಭಾಜಿ ರಾಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗಿಷ್ಟ ರಾಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಯು ಆರ್ ए महाराष्ट्रियन, आप महाराष्ट्र से, आपकी अपब्रिंगिंग वहीं की है, छोड़ दो अपब्रिंगिंग कहीं की भी हो, लेकिन आप ऐसे लेजेंडरी वैलोरेंट वॉरियर किंग के ऊपर आप फिल्म बना रहे हैं ना, तो डेप्थ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, विच इज सैडली नॉट मेट। डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर को छोड़ के इस फिल्म से जुड़े हर एक आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है, हर एक आदमी एक्सेप्शनल रहा है। बस उनकी एफर्ट्स को वे डाउन करते हैं इन दोनों की स्टोरी की डेवलपमेंट और मीडियोकर म्यूजिक, दैट्स इट। हाँ तो बड़े लोग, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ कि मान लो कि आप एक टेकी हैं और आप हर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो उसके बारे में ऑनलाइन बहुत ही अपडेटेड रहते हैं और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में डिटेल्स जान चुके होते हैं, और आपको पता भी होता है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा इस हार्डवेयर के साथ। मतलब अंदर प्रोसेसर जो लगा है उसका कोर काउंट क्या है, रैम कितनी है, एसएसडी का क्या मामला है। फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर और कोई टेक हो सकती है। हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब मालूम होने के बावजूद आप रिव्यू देखने के लिए अवश्य जाते ही जाते हैं। एंड समथिंग सिमिलर कैन बी सेड फॉर एन ऑटोमोबाइल कार। छोड़ो यार, इससे भी अच्छा मैं आपको एक वाइडली रिलेटेबल एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो अभी क्रिकेट खेला जा रहा है, कमेंट्री चल रही है, कमेंट्री से क्रिकेट मैच को समझा जा सकता है, फिर भी आप मैच को देखना चाहेंगे ना। कमेंट्री से सुनाई देगा कि चौका लगा है, छक्का लगा है, विकेट गिरा है, लेकिन आप देखना चाहोगे ना कि कवर ड्राइव, उसकी कवर ड्राइव देखना चाहोगे, इसका स्ट्रेट ड्राइव देखना चाहोगे, उसका हेलीकॉप्टर शॉट देखना चाहोगे आप। तो इतना इतना इम्पोर्टेंट होता है एक विजुअल कंपोनेंट। उसी के साथ इस फिल्म मेकर्स ने इतने बड़े कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए हैं विजुअल कंपोनेंट्स के साथ। आपको सिर्फ मेजर चंक ऑफ दिस स्टोरी जो है उसको सिर्फ बोलकर सुनाकर ही निपटानी थी, तो फिर पॉडकास्ट पे एक राउंड टेबल कर लेते और बोलते हुए बैठ जाते आप। तो वीडियो लोग, ये तो ऐसा ही सब हो गया ना यार कि हमें हिंदी डब्ड फिल्मों में वो देखने मिलता है ना कि सपोर्टिंग कैरेक्टर जो है वो लीड को बीजे और डीटी दबा दबा के दिए जा रहा है। उसकी बिल्डअप में सामने वाले एनिमी को एकदम मस्त ऐसे डायलॉग बोल रहा है कि हैं तुम उसके बारे में सोचना भी मत, वो तुमको तड़पा तड़पा के इतना मारेगा ना कि तुम्हें पाताल के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। तुम्हें पता भी है वो कौन है, वो तुम्हारा क्या हाल कर सकता है। वो आएगा, वो जरूर आएगा, तुम देखना, जब वो चल के आएगा ना तो तूफान उठेगा, बिजली कड़केगी। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कम मुझे वही हिसाब दिख रहा है यार। कॉस्ट्यूम्स और डायलॉग्स के चलते यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत सॉफ्टन और जेंटल होकर उसको एक रीगल टच मिल गया छावा मूवी को, दैट्स इट। विजुअल ट्रीटमेंट ही नहीं है।